मैं डॉक्टर सादिया आपकी तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि आज ईद का दूसरा दिन है और आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आई हैं। यकीनन जो ख़वातीन हैं वो खाना पकाने में मसरूफ़ होती हैं, तो कैसे वक्त मिला आपको यहाँ पे आने के लिए? आज जो था मैंने बहुत मुश्किल से जो है वक्त निकाला था इधर आने के लिए, क्योंकि हमारे घर में भी जो है बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर होती है। ईद के दूसरे दिन में आपको पता है कि सब जो रिलेटिव्स होते हैं वो इकट्ठे होके तो ईद के ऊपर जो होते हैं वो आपके घर पे हमने ये दावत दी होती है और सब आते हैं और हमने डिफरेंट किस्म के जो होते हैं वो खाने बनाए होते हैं, तो सब उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैंने जो था बहुत मुश्किल से टाइम निकाला, क्योंकि मैं आना चाह रही थी इधर और अपने जो ईद का त्यौहार था आप लोगों के साथ, इसको यहाँ पे चाह रही थी कि मैं आपके साथ मिलके यहाँ पे इसको जो है। अच्छा मैम, आपके सेहत से लगता है कि आप खाना खाती हैं, क्या बनाती भी हैं? जी, मैं खाना खाती भी हूँ और मैं बनाती भी हूँ और मैं सबको खिलाती भी हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही होती हैं, अपनी फैमिली को। और जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ बहुत से गेस्ट आते हैं जिनको आप इस हवाले से तमाम तरह से। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा ससुराल है वो सब मेरी तरफ आए होते हैं, मेरी नंदे हैं माशाल्लाह से तीनों, वो उनके बच्चे और सब वो मिलके जो होता है हमारे घर में लंच और डिनर जो होता है वो हमारे घर पे होता है। उसके बाद फिर ईद के तीसरे दिन और चौथे दिन फिर हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसने किसके घर पे किस तरह से जाना है और कैसे इकट्ठे होकर जाना है या एक एक करके जाना है। तो इस तरह हम फाइनल कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो सेकेंड डे होता है, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी बहू, तो बड़ी बहू की होने की वजह से फिर ये मेरा फ़र्ज़ होता है कि फैमिली में सबको जो होता है फर्स्ट डे जो होता है हम अपने ससुराल में गुजारते हैं। मेरे जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि पहला दिन जो है वो आपने हमारे साथ स्पेंड करना है, पहला दिन हम उनके साथ स्पेंड करते हैं। जो आज का सेकंड डे है वो सब जो होते हैं इकट्ठे होकर मेरी तरफ आते हैं। फिर हम मेरे घर में ये नहीं होता कि एक दो हंडियाँ बार रही होती है, माशाल्लाह इतने मेहमान होते हैं कि एक तरह से बहुत ही दिलचस्प अंदाज है। और हम फैमिलीज के अंदर देखते हैं कि इस तरह का अंदाज जो हुआ करता है और इस तमाम तर चीज़ों की वजह से ईद का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाया करता है। और इस बार एक लॉन्ग वीकेंड है ईद की वजह से हमें जो मिला, और ये पूरा वीकेंड हम बड़े अच्छे अंदाज के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। मोहम्मद एहतशाम हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सिंगर भी हैं और सिंगल भी हैं। वर्किंग करनी होती है तो फैमिली सारी ईद गुजारी होती है और हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। बहुत तो मेहनती आप, इनकी मेहनत आप इनके चेहरे के ऊपर जो तासुरात है वो देख सकते हैं कि ये ईद के दिनों पे भी मेहनत करते नजर आते हैं। और इन तरह के नौजवानों की वजह से पाकिस्तान अभी तक चल रहा है और यकीनन ये रहेंगे तो पाकिस्तान चलता भी रहेगा। तो मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ईद का जो पहला दिन है वो तो आमतौर पर आप यकीनन कसाई बने रहे और पूरा दिन मसरूफ़ रहे उस हवाले से, तो आज दूसरे दिन का आगाज़ हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। पहला दिन भी अच्छा था और दूसरा भी उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सब मतलब अभी वो वाइब डिफरेंट हो गई है। जो पहले बचपन में थी कुछ और सिस्टम था, एक थोड़ी सी जब आप यंग एज में हो जाते तो फिर आप पे जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर आपका काम की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है। आपकी शक्ल से लगता नहीं है कि आप इतनी गहरी बातें करेंगे, लेकिन आप इस वक्त गहरी बातें करते हैं हमें नजर आ रहे हैं। तो ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आप मेहनत करते हैं ईद के दूसरे दिन भी, तो कितने तो पैसे कमा लेते हैं? एक आर्टिस्ट जो है वो गहरा ही होता है हमेशा। फनकार जो होता है वो गहरा ही होता है और गहरी बातें वो बाज़ औक़ात चेहरे पे कहते हैं ना कि मासूमियत भी होती है, चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, चेहरे से सब कुछ नहीं हो पाता। और बड़ा ये दिलचस्प अंदाज है। और हमारे ये नौजवान जो हैं यकीनन ये ईद को बड़ा इंजॉय करते हैं और हम इनको देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों को सिंगिंग जो है वो सुना रहे होते हैं और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, अपनी आवाज़ के जादू से उनकी जो ज़िंदगी है उनको आसान बना रहे होते हैं। जी आमना, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैम ने बात की कि उनके यहाँ तो ससुराल का एक सिलसिला हुआ करता है और आपकी भी शादी भी नहीं हुई है, तो आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद जो है वो फैमिली के साथ गुजरती है। ईद की नमाज पढ़नी होती है, उसके बाद ईद की नमाज पढ़ती हैं आप? ईद की नमाज होती है, पढ़ते हैं सब। चलें, आप बहुत अच्छी बात है कि नेक लोग अभी भी मौजूद हैं, फीमेल्स जो ईद की नमाज भी पढ़ती हैं। और यकीनन ये ईद की नमाज आप पढ़ती हैं? ईद की नमाज के बाद जो है वो अम्मी अब्बू से ईदी लेनी होती है, उसके बाद पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं, तो इस तरह घर वालों के साथ ही ईद स्पेंड होती है। बहुत दिलचस्प अंदाज है। और आमतौर पे ये फर्स्ट टाइम इस ज़िंदगी में मैंने सुना है कि जो फीमेल है वो ईद की नमाज भी पढ़ती है, लेकिन मेल्स का ये सुना था हमने। और यकीनन जो मैम ने चेहरे को छुपा रखा है उसकी वजह यही है कि उनके चेहरे के ऊपर एक नूरानियत है जो ईद की नमाज पढ़ने की वजह से आ चुकी है, तो वो चाहती हैं कि इस नूरानियत को अया ना कर सकें। तो मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा कि आप डाइटिशियन भी हैं और आप लोगों को खाने से रोकते भी हैं, तो क्या कहेंगे ईद के हवाले से? सबसे बड़ा जो है ना वो मिथ डाइटिशियंस के बारे में वो यही है कि वो खाने से रोकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ईद कुर्बान पे ये होता है लोग बहुत ज़्यादा खा के अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, जिससे वो हॉस्पिटल्स तक भी पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों में उनका यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना अप चला जाता है कि वो उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी
कि गोश्त आप खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन उसको एतदाल के साथ खाएं। उससे बेहतर ये आप गरीबों में बांट दें, तकसीम कर दें। अपनी सेहत ख़राब करने से बेहतर ये है। बहुत अहम आपने पैगाम दिया कि अब गरीबों के अंदर गोश्त को लाजमी तौर पे बांटें, और ये खुशियाँ बांटने का एक त्यौहार हुआ करता है जिसको हम बहुत अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो अवेल कर सकते हैं। एहतशाम आपकी तरफ आऊँगा, और जो नौजवान हैं स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि ईद के दिनों के अंदर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बड़ा इंजॉय करते नज़र आते हैं। तो कोई ईद के हवाले से कोई पोइट्री या कोई बात आप कहना चाहें? ईद के हवाले से बस मेरे लिए सबके लिए दुआएं हैं, क्योंकि अच्छी बात है, एक त्यौहार होता है, लोग हर तरह का पाकिस्तान में स्पेशली मनाया जाता है, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा लोग जो है बड़े धूमधाम से कोई भी इवेंट हो, आपको पता है, तो वो बड़े अच्छे से मनाते हैं। उनके लिए फिर मेरा एक ही शेर मैं छोटा सा कह दूँगा कि सुबह का मौसम और आपकी याद, हल्की सी ठंडक और चाय की प्यास, दोस्ती की दोस्ती और दोस्ती की मिठास, शुरू करें अपना दिन हमारी इस प्यारी दुआ के साथ। बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आपने शेर यहाँ पे पेश किया। मिस, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अपने आगाज़ में बात की कि त्यौहार हुआ करता है, वो खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, और जिसके यहाँ हम जाते हैं और वहाँ पे जाके हम तमाम तर चीज़ें करते नज़र आते हैं। तो आप क्या समझती हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर एक गैप है कि जो गरीब हैं वो यकीनन इस त्यौहार को भी बहुत मिस कर रहे होते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि हम कोई भी गरीब नहीं होता, हमें सबको साथ लेके चलना, और हमने किसी को ये महसूस नहीं करवाना कि वो गरीब है। अगर ईद के दिनों में हम किसी को हम अगर गोश्त तकसीम कर रहे हैं तो हमने किसी को ये पूछ के नहीं देना चाहिए कि भाई तुमने कुर्बानी की है। हमें पता है कि किसने की है, किसने नहीं की। हमारे में एक चीज़ ये आती है कि हम लोग आमतौर के ऊपर ईदों के ऊपर अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द में लोगों से पूछते फिरते हैं, आपने कुर्बानी की है? मुझे ये क्वेश्चन जो है वो मैं कहती हूँ कि ये नहीं पूछना चाहिए, कि जब हमें मालूम है कि उसने नहीं किया, हमें चुप करके उसके घर में जाके दे आना चाहिए, और हमें खुद बैग्स बनाने चाहिए और डोर टू डोर खुद जाके देना चाहिए कि हमने कुर्बानी की है, हम इस खुशियों को आपके साथ बांटने के लिए आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ईद के त्यौहार में हम सबको इन खुशियों में शामिल करें और सबको साथ लेके चलें, ना कि हमने जो एक डिवाइड किया होता है कि हम कहते हैं कि कोई दरवाजे पे आएगा, दरवाज़ा नॉक करेगा, मांगेगा तो हमने फिर देना है। हमें फैले हुए हाथों को देखना तो चाहिए, लेकिन किसी के हाथ फैलाने से पहले हमें उस तक जो है ना उस चीज़ को पहुंचा देना चाहिए। यकीनन ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी हुआ करती है कि हम गरीब लोगों का ख्याल रखें, और यकीनन इस्लाम का जो तमाम त्यौहार है हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत खूबसूरती है। जैसे हम हज का त्यौहार देखते हैं, हज के हवाले से कि कितना मुकद्दम एक अंदाज़ हुआ करता है, कितना अच्छा ये अंदाज़ हुआ करता है कि पूरी दुनिया से डिफरेंट जो एरिया से लोग वहाँ पहुँचते हैं, और उन सबका जो मकसद है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा हुआ करता है। और इसी अंदाज़ के अंदर हम डेप्थ में जाएं तो जो इस्लामी तालीमात है कुर्बानी के हवाले से, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं उनकी कुर्बानी के हवाले से जो किस्सा है कुरान में वाज़ेह तौर पे मौजूद है, तो यकीनन कुर्बानी हमसे इस बात की डिमांड करती है कि हम लोगों की भूख को जो है वो उनकी लोगों की भूख को महसूस कर सकें और उनको फैसिलिटेट कर सकें। जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहिबा ने बहुत अहम बात की है, और ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमारी खुशियों को दुबाला करती हैं और हमारे अंदर एहसास पैदा किया करते हैं। आइए आमना की तरफ बढ़ते हैं। आमना, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे रवायत है या हमारे ये अंदाज़ अपनाया जाता है कि जब जानवर ज़िबा होता है उसके बाद फौरी तौर पे उसकी कलेजी जो है वो हम जो है वो पकाने की तरफ माइल होती हैं, जो हमारे घरों के अंदर फीमेल्स हुआ करती हैं। तो बीइंग अ डाइटिशियन बताइएगा कि फौरी तौर पे इसी अंदाज़ के अंदर कलेजी खाना ईद के स्टार्ट ही में, दिन के आगाज़ में कैसा है हेल्थ के लिए? बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आप उसको पोर्शन कंट्रोल में खाएं। अगर आप कलेजी बना रहे हैं और उसको जस्ट आप पीसीज ही खा रहे हैं उसके, और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो फिर आपको इशू आता है डाइजेशन में। जिस तरह के बहुत से पेशेंट्स आके कहते हैं कि हमने कलेजी खाई थी, वही हमें हज़म नहीं हो रही, या बदहज़मी हो रही है, या और डायरिया वगैरह हो गया। तो इसलिए पोर्शन कंट्रोल में खाएं, थोड़ी खाएं, साथ में आप सैलेड का पोर्शन ले लें, या अगर आप गोश्त का आपको पता है डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है उन दिनों में, तो कोशिश करें साथ में नींबू पानी ले लें खाना खाने के बाद। उससे ये होगा कि आपको बेहतर तरीके से गोश्त जो है वो हजम हो जाएगा। आमना, जैसे अभी गर्मी भी है, गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है इन अयाम के अंदर, तो क्या एहतियात की जाए गोश्त खाने के हवाले से? गोश्त खाने के हवाले से यही होता है, दिन में 3 दफ़ा मैं ये रिकमेंड करूँगी कि गोश्त ना खाएँ, मतलब 3 मील्स में गोश्त ना लें। फिर भी 1 से 2 दफ़ा हम ईद के दिनों में खा ही रहे होते हैं, तो आपकी जो प्लेट है उसकी हाफ पोर्शन में जो है वो आप मीट का पोर्शन ले लें, अदर हाफ जो है उसमें एक वेजिटेबल सैलेड का पोर्शन ले लें, और जो थर्ड हाफ है उसमें आप जो है कोई भी कार्ब्स ले लें, रोटी ले लें या चावल ले लें। तो इस तरह से ईद के 3 दिन जो है उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पे हम ईद के अंदर लजीज खाने खा रहे होते हैं, वहीं पे बहुत से लोग हैं जो एहतशाम से सॉन्ग सुनना चाहते हैं। एहतशाम कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे आप? साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही हालात से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही हालात से हारा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना। क्या खूब आपका अंदाज़ है और बड़े दिलचस्प अंदाज के अंदर आप सॉन्ग सुनाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो यकीनन आपको सुनना भी चाहते हैं ईद के इन पुरमसरत मौका के ऊपर, और आपका जो अंदाज़ है मज़ीद इसके अंदर आप बेहतरी भी ला सकते हैं वक्त के साथ। मैं मज़ीद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा और अब आपसे जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग की है आपने, तो इस वक्त ड्रेसिंग के हवाले से कोई टिप्स वगैरह आप शेयर कर सकें, या कोई बात जो फीमेल्स के यहाँ लोग फीमेल्स जानना चाहती हैं ताकि वो खूबसूरत नज़र आ सकें? नहीं, जैसे अभी जिस तरह गर्मी है तो गर्मी में तो वो है कि ज़्यादा हैवी जो है वो कपड़े तो नहीं पहने जाते हैं, तो आप लॉन ही पहने, और स्पेशली किचन में जाते हुए अगर कोशिश करें कि कोई भी वो रेशमी तार रेशमी कपड़ा जो है वो जैसे आजकल वो जॉर्जेट है या वो टिशू है, इस तरह का किसी भी किस्म का वो कपड़ा उसको यूज़ ना करें, क्योंकि वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है। हाँ, आप कोशिश करें कि आप सिंपल लॉन या कॉटन की ड्रेसिंग करें जिस टाइम आप किचन में हैं। तो किचन के बाद फिर अब वो ज़ाहिर बात है ईद के दिनों में ही हमने वो कह ले कि सारे अपने फैशन दिखाने होते हैं, तो आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग करें फिर उसके ऊपर तो कोई इशू नहीं है, पर लेकिन हमने सबसे ज़्यादा एहतियात ये करनी कि जब आप किचन में हैं या आप चूल्हे का काम कर रहे हैं या आग के पास हैं तो आप ऐसी ड्रेसिंग करें जिससे आपको जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। सही। और हमारे घरों में आमतौर पे लजीज खाने बन रहे होते हैं इस त्यौहार के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त ये अंदाज हुआ करता है, तो ये तमाम तर चीज़ें कैसी लगती हैं आपको? बहुत अच्छी लगती हैं। हमने अब ये सेकंड डे या थर्ड डे हम लोगों ने बारबेक्यू नाइट जो है वो हमने इंजॉय करनी है। अभी हम वो कह ले के सारा मसाला लगा कर तो रखा हुआ है कि अभी इधर से जाने के बाद हमने जो है वो बारबेक्यू नाइट सारी इंजॉय करेंगे, तो उसमें ये हम सिंगर हैं, हम इनको भी साथ इनवाइट करेंगे कि हम जो साथ में एक होगा कि बोनफायर नाइट हो जाएगी। तो यह है कि हम इस तरह से हम इंजॉय कर रहे होते हैं कि सब गेट टुगेदर है और उसके अंदर हम लोग साथ सॉन्ग्स भी हैं, बारबेक्यू भी है, तो इंजॉय करते बहुत अहम ये अंदाज हुआ करता है और बड़ा एक मुस्कुराहट से लबरेज अंदाज हुआ करता है। हम देखते हैं फैमिलीज़ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प अंदाज होता है कि हम बैठते हैं अपनों के अंदर और वहाँ पे डिस्कशन होती है। जैसे जो नौजवान हैं वो जब आपस में बैठते हैं तो पोइट्री का एक सिलसिला हुआ करता है। जैसे एहतशाम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज के अंदर पोइट्री भी करते हैं, तो कोई पोइट्री आप सुनाना चाहिए? मैं उनसे पहले एक जवाब इनका देना चाहूँगा। ये बाय वन गेट वन वाला ऑफर है ना कि लाइक बोन फायर भी चल रहा है, उसके साथ एक सिंगर वगैरह सब कुछ, तो आई एम वेरी हम्बली थैंकफुल फॉर योर्स के यू वांट इनवाइटिंग मी के बाकी आप शेर सुनना चाह रहे थे तो वो ज़रूर आज की दुनिया के लिए। जुल्म करो या सितम करो हम गिला नहीं करते, जुल्म करो या सितम करो हम गिला नहीं करते, यकीनन खिज़ा में फूल खिला नहीं करते, हमें भूल जाना मगर इतना याद रखना हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। इन जैसे लोग वाकई नहीं मिला करते और यकीनन बड़ी मुश्किल से हमारे प्रोग्राम में यहाँ पहुँचे हैं और आज ईद का दूसरा दिन है। इनकी मसरूफियात को अगर हम देखें तो यकीनन नज़र आता है कि ये नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं। और मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ईद का जो पहला दिन था तो उस दिन आपकी मसरूफियात क्या रही और क्या समझते हैं कि एक नौजवान को कैसे ईद गुजारनी चाहिए? एक नौजवान को मतलब फैमिली के साथ गैदरिंग में जो है कज़न्स के साथ
जो अच्छे लोग हैं मेरे ख्याल में उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना मूड स्विंग्स को दूर करें, जो आपके आम दिनों में होते हैं एटलीस्ट उसको ख़त्म किया जाए, डिप्रेशन वगैरह को। तो अच्छे लोगों में बैठे उठें ताकि आपकी नॉर्मल लाइफ से हट के ज़रा वाइब्स चेंज हो, ताकि आप लोग अच्छा फील कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही अपने मूड को लाजमी तौर पे चेंज करें। और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटेट कर रही होती हैं हेल्थ के हवाले से। आमना हम देखते हैं कि आम रूटीन के अंदर हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे होते हैं और हमारी एक रूटीन वर्क हुआ करता है। जैसे अभी ऑफ है, एक लॉन्ग वीकेंड है जो इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं, और अभी जो वर्किंग डेज आएंगे उनके अंदर भी बहुत से लोग हैं जो ऑफिस के अंदर नहीं जा पाएंगे, बल्कि पूरा वीकेंड ही जो है वो तमाम तर चीज़ें अपने आप को बिल्कुल हम फ्री कर लेते हैं ना, हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं और डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हम इनटेक कर रहे होते हैं अयाम के अंदर। तो ये जो एक चीज़ है, ये जो हमारी मेंटेलिटी है कि ईद के ऊपर हम एक्सरसाइजेस और इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो बिल्कुल स्वाइप कर जाते हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं आप? ईद जो है वो एक सेलिब्रेशन है, उसको मैं कहती हूँ बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए आपको। उन दिनों में आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग ना करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया आप हर चीज़ लें लेकिन पोर्शन साइज़ जो है उसको कंट्रोल में लें। अगर गोश्त को देखा जाए तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन है, उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए और वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छा, जैसे कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा होता है या यूरिक एसिड बढ़ता है, उनके लिए बड़ा गोश्त बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। लोगों को लगता है कि ये गोश्त अब घर में आ गया है और इसको खाने का सिर्फ फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है, और वो इतना ज़ोर देते हैं उस पर कि फिर हॉस्पिटल्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ हर चीज़ जो है वो पोर्शन साइज़ के अकॉर्डिंगली खानी चाहिए, और ईद के जो डेज़ हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। आप हर चीज़ खाएं, इंजॉय करें। उसके बाद जो है वो मैं अपने क्लाइंट्स को जो है वो बैक रूटीन पे ले आती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जो एक अंदाज़ हमारे यहाँ पे होता है, जैसे ऑफिस के अंदर भी ऑफ है और तमाम तर चीज़ें हम कर रहे होते हैं, हम अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री कर लेते हैं, बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाते हैं उन दिनों में। तो ये जो एक चीज़ है कितना नुकसान पहुँचाती है आपकी हेल्थ को? नहीं, अगर 2 to 3 डेज आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं या एक चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली ओके। वरना फिर लोग जो है वो डाइटिशियंस को बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि हमें तो ईद के मौका पे भी खाने नहीं दिया इन्होंने। तो इसलिए आप अपनी ईद को अच्छे से जो है वो एंजॉय करें। जैसे अभी आपने बात की कि जो पेशेंट्स हैं वो इन तमाम तर चीज़ों से अवॉइड करें ताकि वो मज़ीद प्रॉब्लम की तरफ ना चले जाएं। तो यहाँ पे मज़ीद इस चीज़ को वाज़ेह कीजिएगा, कौन कौन सा गोश्त है जो खाने से जो पेशेंट्स के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है? अब जिनका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का मसला है, ब्लड प्रेशर का इशू है, उनको जो है वो बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर खाएं बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा चावल आ जाते हैं, आपकी ऑयली फूड्स आ जाती हैं सारी, उसको कम खाएं। इसी तरह ईद के मौका पर स्वीट्स बहुत ज़्यादा हम लोग खा रहे होते हैं, तो उधर शुगर वाले पेशेंट आ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि वो शुगर से जो है वो ज़रा हाथ अपना कम रखें, कम इनटेक करें, क्योंकि बजाय इसके कि आपने एक चीज़ खा के हॉस्पिटल जो जाना है तो वो पहले आप कम खा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करें तो यकीनन हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक तादाद हमें नज़र आती है वो कम हो सकती है। और यकीनन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं जो आपकी जो पूरी फैमिली है वो परेशान हो जाती है और उसकी वजह से पूरी फैमिली के अंदर जो एक खुशी का एक लहर हुआ करती है वो मान पड़ जाती है और बहुत से जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए इन तमाम तर चीज़ों से हम जो है वो अपने आप को अवॉइड करवाएं और इन तमाम तर चीज़ों से निकल आएँ। ईद का जो पहला दिन हुआ करता है, आमतौर पे जो बॉयज़ हैं वो यकीनन कुर्बानी के अंदर मसरूफ़ होते हैं, जो फीमेल्स हैं वो भी खाना पकाने के अंदर या इन तमाम तर चीज़ों के अंदर हमें जो है वो मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं। और हम देखते हैं कि ईद के त्यौहार के ऊपर हमारा ये ट्रेंड है, तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पर जो है वो जा चुकी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये है कि हम तमाम तर लोगों को मैसेजेस कर रहे होते हैं, ईद का एक ही मैसेज हमें मिलता है, वही हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और इतने मैसेजेस हमें जो है वो मौसूल हो रहे होते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हम उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जो है वो तमाम तर चीज़ें जब कर रहे होते हैं तो रिप्लाईज नहीं कर पाते हैं और फिर हम 2 या 3 दिन तक अपने रिप्लाईज ही करते चले जाते हैं और उसी के अंदर हम अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। और इन अयाम के अंदर भी हम अपनों को वक्त नहीं दे पाते हैं। जो हमारे करीबी लोग हैं, हमारे सामने मौजूद होते हैं, उस वक्त भी हम मोबाइल के अंदर मसरूफ़ होते हैं और इससे भी हम अपनी ईद को ख़राब कर रहे होते हैं। ये जो एक ट्रेंड है और इन तमाम तर चीज़ों को हम कर रहे होते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प एक वाक़या है, जो मेरे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको हम मैसेजेस किया करते ईद के ऊपर तो फौरी तौर पर हम रिप्लाई किया करते। तो आई वाज शॉक्ड कि कैसे पॉसिबल है कि दुनिया का इतना वेला इंसान है, कैसे हो सकता है कि सभी को जो फौरी तौर पर रिप्लाई कर रहा है। तो जब मेरा इत्तेफाक हुआ उनसे मिलने का तो उनका ये कहना था कि मैं ऑटो पे लगा देता हूँ खैर मुबारक का मैसेज, वो ऑटो पे जो है वो तमाम तो सेंड हो रहा होता है, इससे
सामने वाले को फील हो रहा होता है कि फौरी तौर पर रिप्लाईज आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। तो हम इस अंदाज को भी अपना सकते हैं अपने बहुत से सोशल मीडिया फ्रेंड्स को खुश रखने के लिए कि हम जो है वो आपके लिए हम वक्त हाजिर हैं, इन अयाम के अंदर भी आपके लिए हाजिर हैं। तो हमारे दरमियान डॉक्टर सादिया मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बिजनेस वूमेन भी हैं और यकीनन बहुत से आपके क्लाइंट्स हैं और बहुत से अच्छे क्लाइंट्स भी हैं जो आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी देते हैं। तो आपको यकीनन एक सोशल सर्किट होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को आप? मैं एक्चुअली जिस तरह हम यानी कि बिजी होते हैं, फैमिली के अंदर होते हैं, उस तरह तो मैं रिप्लाई नहीं कर रही होती। स्टेटस हम लगा देते हैं, ईद मुबारक का स्टेटस लगा होता है, और इसके अलावा जब अर्ली मॉर्निंग उठ के सबको जो है वो एक ही मैसेज बनाया होता है वो सबको सेंड कर देते हैं। उसके बाद जो होता है सारा दिन बिजी गुजर जाता है, जब शाम को थक के बैठना है फिर देखना है कि कितने मैसेजेस आए हुए हैं और उनको उस तरह रिप्लाई करते जाते हैं। उस दौरान जो कॉल आती है, टाइम हो तो सुन लेते हैं, नहीं हो तो नहीं सुनते। इस तरह से जो होता है वो सारा दिन गुजर जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहती हूँ कि ये सोशल मीडिया है या मोबाइल है, इसने हमारे रिलेशंस को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया हुआ है। हमारे जैसे मेरे हस्बैंड है, वो हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो मैंने कोई बात भी करनी होती है तो मैं उनको कह रही होती हूँ कि आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। इस चीज़ को थोड़ा सा कम होना चाहिए कि जैसे मोबाइल है, ठीक है, ये है एक हमारी ये गैजेट है, ये ज़रूरत ज़िंदगी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसको इस हद तक हम ले गए हुए हैं कि हमने अपने रिलेटिव्स को, हमने अपने रिश्तों को और अपने करीब बैठे लोगों को भी हम उस टाइम महसूस करते हैं जब वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं होते। हम मोबाइल की दुनिया में इतना मगन है, इतना मसरूफ़ है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमारे सामने खाने वाली चीज़ है वो क्या है।